एक नन्ही नाम का लड़की है, उसे एक लड़का मार के भाग गया, वो बेहोश हो गई। हम 6 क्लास में थे, हमको फंसा दिया और बस सर बिना गलती पूछे मारते डायरेक्ट मार के बाम उखाड़ दिए। अब पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है सर, खाली बिना गलती पूछ ले डायरेक्ट मारे लगते हैं। पढ़ाई नहीं होता है, खाली लंठगिरी होता है। लंठगिरी होता है। खाली हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं बस, और एगो पर्यावरण। इंग्लिश बिल्कुल नहीं। इंग्लिश कुछ नहीं तो बच्चा क्या सीखेगा बताइए। बहुत होमवर्क मिल गया है, उसमें से सिर्फ एक लेसन हुआ है और बस आते हैं फ़ोन से बतियाए लगते हैं। मैम होमवर्क देते हैं, बाकी नहीं बनाते तो मारते हैं, अगर बना के लेके जाते हैं तो चेक नहीं करते हैं। आपने सोनू का नाम सुना होगा, जो मुख्यमंत्री के आंखों में आंखें डाल करके शिक्षा मांग रहा था। और आपने बॉबी का भी नाम सुना होगा। 3 क्लास का बच्चा 10 क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाता है। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आया हूँ यहाँ पर एतबारपुर है, और एतबारपुर में एक मंदिर है जो मीनाक्षी मंदिर के तौर पर यहाँ पर बनाया जा रहा है ये पंडाल। और उसी पंडाल के ठीक बगल में एक छोटा सा बच्चा मुझे मिलता है, और ये बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ पर आप रिपोर्टिंग करिएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चा का आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे बिहार की स्थिति यही है कि छोटा छोटा बच्चा जो है, हर बच्चा जो है यहाँ पर आज शिक्षा मांग रहा है। 1-2 बच्चा बाहर आ जाता है तो लोग उसे फेमस कर देते हैं, लेकिन स्थिति यही है कि हर बच्चा यहाँ पर शिक्षा मांग रहा है, और उसको उचित शिक्षा, जो आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको नहीं मिलती है। ये बच्चा मुझे मिला, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि ये बच्चा के पास उतनी हिम्मत है, और मुझे सामने में कह दिया कि आप वहाँ पर आइएगा, रिपोर्टिंग थोड़ा कर दीजिएगा, हमारा स्कूल की स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो हम बोले चलिए कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं भाई क्या गड़बड़ है। तो बोलता है सर पढ़ाते नहीं हैं, फ़ोन पर बातचीत करते रहते हैं, होमवर्क देकर चले जाते हैं। जब बातचीत करते हैं प्रिंसिपल मैम से तो कुछ नहीं बोलती है। यही न हुआ था, यही न बोले थे तुम जी। क्या होता है अब तुम बताओ पूरा एकदम। बोलना चाहते हैं कि सब टीचर नहीं है, बाकी कोई हैं होमवर्क दे देते हैं और बताते नहीं है। जैसे मैं अभी मिला है 6 दिन का छुट्टी, उसमें बहुत होमवर्क मिल गया है, उसमें से सिर्फ एक लेसन हुआ है और बस आते हैं फ़ोन से बतियाए लगते हैं मैम। अच्छा। अब प्रिंसिपल सर जो हैं थोड़ा सा बोलते पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचर के नहीं बोल रहे हैं। जो 2-3 को टीचर हैं वही है, बिना गलती के भी मार बैठते हैं। होमवर्क देते हैं, बाकी नहीं बनाते तो मारते हैं, अगर बना के लेके जाते हैं तो चेक नहीं करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था, चेक भी नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि बना के लाओ, और भी पढ़ाते कुछ नहीं है। सिर्फ वही आते हैं 2-3 पेज रीडिंग डलवाते हैं, बस हो गया, बस इतना है। कौन क्लास में तुम पढ़ते हो? 7। बताइए, 7 के बच्चा से रीडिंग दिलवाया जाता है हमारे सरकारी स्कूल में। आप समझिए इस बात को, रीडिंग कब दिलवाया जाता है बच्चों से? 3 और 4 क्लास के अंदर में रहता है। अब 7 क्लास के बच्चे को रीडिंग जब दिलवाया जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की आप स्थिति समझ सकते हैं। ये आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस बच्चा में इतनी हिम्मत है कि इस भीड़ में यहाँ पर सब मशगूल हैं अपने अपने उत्साह, ये जो दुर्गा पूजा मनाने में, इस सेलिब्रेशन में सब मशगूल है। लेकिन इस बच्चा आकर के अपनी शिक्षा का जो बात हमको बताया तो मुझे अंदर में और दिल में चुभ गया कि मतलब इस बच्चा ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब तो ये नहीं है जो ये बच्चा इस शिक्षा से वंचित रह जाए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस बात को आगे उठाएं, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्गा पूजा के पंडाल के सामने मैं आज ये वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बाबू, ये तो बताया कि वहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ाया होता है, तुम सभी एक ही? जी भैया सच बात है। एक नन्ही नाम का लड़की है, उसे एक लड़का मार के भाग गया, वो बेहोश हो गई। हम 6 क्लास में थे, हमको फंसा दिया और बस सर बिना गलती पूछे मारते डायरेक्ट मार के बाम उखाड़ दिए। अब पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है सर, खाली बिना गलती पूछ ले डायरेक्ट मारे लगते हैं। पढ़ाई नहीं होता है, खाली लंठगिरी होता है। लंठगिरी होता है स्कूल में। एक तो सर नहीं आते स्कूल क्लास में, अच्छा, हाजिरी मारते चल जाते हैं। सब एक ही स्कूल के हो ना तुम लोग? राजकीय मध्य। देखिए ये सभी लड़का जो है, ये सभी लड़का यहाँ पर आया है और यही बता रहा है, सारा लड़का बता रहा है, एक लड़का नहीं बता रहा है जो उसके आधार पर रिपोर्ट हो रहा है, सारा लड़का बता। लंच करिए, आधा से बेसी लड़का भाग जाता है, तो कोई सिगरेट पीने चल जाता है, कोई कुछ पीने। छोटका बच्चा सिगरेटो पीता है? जी भैया, सब बच्चा क्लास के बिगड़ल है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है। सारे तो जो स्कूल टीचर जो है, मैम जितने भी है, उसे कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं भैया कुछ नहीं। कल सर के सामने सब चल गया बच्चा, सर कुछ नहीं बोले, सर अपना चल गया। खाता पे पैसा नहीं देते, कुछ नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, तुम लोग 7th क्लास में हो? 6 में हो तुम लोग? क्या क्या पढ़ाई होती है सब्जेक्ट के नाम पर? कुछ नहीं होती है, खाली मैथ में लीला मैम पढ़ाते हैं। मैथ होता बस, उसमें 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। खाली हिंदी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं बस, और एगो पर्यावरण। इंग्लिश बिल्कुल नहीं। इंग्लिश कुछ नहीं तो बच्चा क्या सीखेगा बताइए। अब आप समझ लीजिए हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसा है। आप समझ सकते हैं क्योंकि ये जो बच्चा है, आज ये दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा का षष्ठी है, और षष्ठी के शाम में यहाँ पर ये लोग बच्चा आया था घूमने के लिए, मेला घूमने आता है, और बच्चा जैसे ही रिपोर्टर को देखता है कहता है कि भैया आप थोड़ा हमारा आवाज़ उठा दीजिए।
अब ये बात को समझ लीजिए, इस बच्चा में कितना दर्द है। एक दो बच्चा को तो हम लोग दिखा करके दे देते हैं, ये बच्चा भाई ऐसा है, इसको यहाँ मिलना चाहिए। इस बच्चा में इतनी टैलेंट है, लेकिन हर वो बिहारी में टैलेंट है, हर वो बच्चा में टैलेंट है। अगर उसको टैलेंट को सही से पहचाना जाए, उसको सही से अवसर दिया जाए, इस बच्चा को अवसर नहीं मिलता है। आप सामने में देख सकते हैं, सामने में सुन रहे हैं, कह रहे बच्चा पढ़ाई नहीं हो रहा है, इंग्लिश का तो क्लास होता ही नहीं है। सही कह रहे हैं ना? मतलब व्यवस्था बदलना चाहिए। स्कूल में आकर टेस्ट लीजिएगा, सब बदलना चाहिए। अरे स्कूल में बाबू टेस्ट आएंगे तो हमारा सबसे पहले 5 गो परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेकर के जाएंगे, परमिशन मिलेगा नहीं, समझ गए? क्योंकि जब रिपोर्टर पहुंचा था स्कूल में तो कुछ दिन पहले एक तुगलकी फरमान आया कि आप रिपोर्टर ऐसे नहीं पहुंच सकते, आपको परमिशन चाहिए। जब परमिशन ले लीजिएगा तभी जाकर के आप कर सकते हैं। विदाउट परमिशन घुसिएगा तो आपको सरकारी काम में बाधा विघ्न डालने के नाम पर आपको भेज दिया जाएगा जेल। तो ये हमारी बिहार की स्थिति है, ये हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो ऊपर से कारपेट उठाया जाता है, आप ये कुछ दिन पहले तो सुना ही होगा। बाकी यहाँ के लोग से भी कुछ जान। क्लास में आते हैं लेट से, आते हैं तो दिन भर फोन पे बिजी रहते हैं, दिन भर फोन पर बिजी रहते हैं और मारती भी है, वही बात है ना, मारती भी है। बाकी यहाँ के लोग से जान लीजिए। क्या जी, आपका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं सर, नहीं पढ़ता है, प्राइवेट में पढ़ा रहे भाई साहब, प्राइवेट में पढ़ा रहे। क्या जी, आपका बच्चा भी सरकारी में पढ़ता है? हाँ, सरकारी में। कैसा स्थिति व्यवस्था है वहाँ का? व्यवस्था सही है? सही नहीं है। अब समझ सकते हैं, जो भी गरीब होता है उसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, या हो सकता है कितना आदमी पेट का जो भोजन होता है उसको काट करके सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। ये हमारी बिहार की स्थिति है। लेकिन कुछ लोग जो पेट काटने के बाद भी नहीं भेज पाते हैं, तो वो लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। उसका एक ये जो बच्चा जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, वे सारे सरकारी स्कूल वाला बच्चा है, और जो इसका भुक्तभोगी है, जो इस शिक्षा व्यवस्था का भुक्तभोगी है, और आगे क्या करेगा वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। क्योंकि उसको जब शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो आगे करेगा क्या? वही दूसरा राज्य जाएगा, कोई दूसरा राज्य में ठेला लगाएगा, तो कोई दूसरा राज्य में ऑटो चलाएगा, तो फिर उसको पीटा जाएगा, तो फिर हम लोग आवाज़ उठाएंगे बिहारी के साथ अन्याय हो रहा है, बिहारी के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अन्याय कौन कर रहे हैं तो आप लोग समझ ही रहे हैं। 17 साल से सीएम की गद्दी पर हैं, अब पीएम की ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा है हमारे बिहार में। पीएम का ख्वाब तो देख लीजिए, लेकिन बिहार के जो आने वाले बच्चे हैं, बिहार का जो भविष्य है, उसको बर्बाद मत करिए। बाकी यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आवाज़ उठाइए, ताकि सारे सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधर जाए। और दिल्ली वाला जो आवाज़ उठ रहा है, दिल्ली का सरकारी स्कूल मॉडल लाया जाए बिहार में, वही सरकारी स्कूल मॉडल बिहार में भी लाया जाए। बाकी उसी का आवाज़ हम लोग भी उठाते रहेंगे हमेशा, क्योंकि जब देखेंगे इस तरह के बच्चे का जब इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है तो अंदर में नहीं रहा जाएगा। इसीलिए दुर्गा पूजा में इस पंडाल के सामने में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आप भी अपना इस कर्तव्य उठाइए। क्या बोला बाबू? बगल में सरकारी स्कूल भी है। हाँ, वो तो सरकारी स्कूल तो सरकार जो हर जगह पैसा दे करके तो पहुंचा दी, लेकिन उसके व्यवस्था जो है सही नहीं करवा पा रही। इसी व्यवस्था के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आप लोग भी अपना कर्तव्य करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, मुख्यमंत्री जी तक भेज दीजिए, ताकि पीएम का जो ख्वाब देख रहे हैं उससे पहले एक बार इस वीडियो के बारे में भी सोच लेंगे, हमारे बिहार का जो भविष्य है बर्बाद कैसे हो रहा है। बाकी मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.